डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको 12th क्लास हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स पढ़ाने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने तैयार किया है। तो आइए, आज का जो पाठ है उसका नाम है तिरिच। इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के द्वारा, ये रहा हमारे चैनल का प्लेलिस्ट, जहां पर आप जाके हिंदी के सारे वीडियोज देख सकते हैं। इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा ये देखिए, हिंदी का क्वेश्चन और आंसर भी हमने वीडियो तैयार करके अपलोड किया है। आप वहां पर जाकर शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर की भी तैयारी कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण भी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप यहां से हिंदी व्याकरण की भी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद ये सारे चीज़ों का अध्ययन करने के बाद आप हमारे मॉडल सेट का अध्ययन कीजिए। परीक्षा में आप जरूर अच्छा करेंगे। तो आइए, पहले प्रश्न से आपकी मुलाकात कराते हैं। तिरिच के लेखक हैं मलयज, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, भगत सिंह। आपको तिरिच पाठ के लेखक का नाम बताना है। मलयज, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, भगत सिंह। सही ऑप्शन है उदय प्रकाश। आगे बढ़िए। तिरिच किसका पर्याय बनकर उभरा है? आपको बताना है कि तिरिच जो है एक संकेतात्मक शब्द है, जो सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया है। वह किस चीज की ओर इंगित करता है? आतंक का, शांति का, सद्भावना का? इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि तिरिच किसका पर्याय है? आतंक का, शांति का, सद्भावना का? इनमें से किसी का नहीं। सही ऑप्शन है आतंक का। तिरिच क्या है? अनिष्टकारी उपग्रह, छिपकली प्रजाति का विषैला जीव, आतंकवादी संगठन? इनमें कोई नहीं। तो किसी भी उपग्रह का नाम तिरिच नहीं है। आतंकवादी संगठन का भी नाम तिरिच नहीं है। इसलिए विकल्प बी जो है वो सही होगा। तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? फंतासी शैली, पूर्व दीप्ति शैली, आत्मकथात्मक शैली? इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है। तो आप अगर पाठ को पढ़े हैं तो आप आसानी से इसको पकड़ लेंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारा तिरिच पर जो लेक्चर वीडियो है उसको जाकर सुनिए। आपको सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना आसान लगेगा। ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। 1981 में तिब्बत कविता के लिए उदय प्रकाश जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? 1981 ईस्वी में तिब्बत कविता के लिए उदय प्रकाश जी को जो पुरस्कार मिला था, उस पुरस्कार का नाम आपको बताना है। ओम प्रकाश सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार। सही ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। सुनो कारीगर
किसकी रचना है। आपको बताना है कि सुनो कारीगर किसकी रचना है, मलयज की, मोहरा केस की, उदय प्रकाश की, नामवर सिंह की। सही आंसर है उदय प्रकाश की। चांदनी रात में जो ओस और शीत होती है उसमें क्या होता है। चांदनी रात में जो ओस और शीत होती है उसमें क्या होता है। अमृत, विष, व्यथा और दय। सही आंसर है अमृत। कहानी शिल्प के अंतर्गत क्या नहीं आता है। भाषा, शैली, अलंकार, संवाद। कहानी शिल्प के अंतर्गत क्या नहीं आता है। भाषा, शैली, अलंकार, संवाद। सही ऑप्शन है अलंकार। तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है। आपको बताना है कि तिरिच कहानी में जो पिताजी आए हैं उनका नाम क्या है। राम निहाल प्रसाद, राम स्वारथ प्रसाद, राम किशोर प्रसाद, राम बली प्रसाद। सही आंसर है राम स्वारथ प्रसाद। कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने में जंगल में किसके साथ गया था। आपको बताना है कि इस कहानी का कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने के लिए जंगल में गया था। उसके साथ में कौन था। सानू, भानु, थानू, कृषाणु। सही ऑप्शन है थानू। आगे बढ़ते हैं। पंडित राम अवतार क्या थे। ज्योतिषी, वैद, राजनेता, जोशी और वैद। आपको बताना है कि तिरिच कहानी में जिस पंडित राम अवतार की चर्चा हुई है वो क्या थे। जोशी, वैद, राजनेता, जोशी और वैद। सही ऑप्शन है जोशी और वैद। तिरिच कहानी के कहानीकार हैं। आपको तिरिच कहानी के कहानीकार का नाम बताना है। उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सच्चिदानंद हीरानंद व साय अगे। सही ऑप्शन है उदय प्रकाश। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है। आपको इसमें बताना है कि उदय प्रकाश की रचना कौन सी नहीं है। पीली छतरी वाली लड़की, पॉल गोमरा का स्कूटर, टूटा हुआ पुल और अंत में प्रार्थना। आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसमें उदय प्रकाश की रचना कौन सी नहीं है। पीली छतरी वाली लड़की, पॉल गोमरा का स्कूटर, टूटा हुआ पुल और अंत में प्रार्थना। सही ऑप्शन है टूटा हुआ पुल। तिरिच कैसी कहानी है। मिथकीय, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक। आपको बताना है कि तिरिच कहानी किस प्रकार की है। मिथकीय, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक। सही ऑप्शन है प्रतीकात्मक। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। तिरिच के काटने से, धतूरे के जहर से, दुर्घटना से, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। आपको बताना है कि तिरिच कहानी में जो लेखक के पिताजी की मृत्यु होती है वह किस कारण से होती है। तिरिच के काटने से, धतूरे के जहर से, दुर्घटना से, मानसिक सदमे से और अधिक रक्तस्राव से। सही आंसर होगा मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। 1 जनवरी 1952 को, 20 फरवरी 1948 को, 18 जून 1944 को, 22 जुलाई 1944 को।
सही ऑप्शन है 1 जनवरी 1952 को। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? ऋक्ष, दरियाई घोड़ा, लिहाफ, नीली झील। इसमें हमने 4 कृतियों का नाम दिया है। आपको बताना है कि उदय प्रकाश की कौन सी कृति है। ऋक्ष, दरियाई घोड़ा, लिहाफ, नीली झील। सही ऑप्शन है दरियाई घोड़ा। आगे बढ़ते हैं। अरेबा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, इनमें से कोई नहीं। अरेबा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है कहानी संग्रह। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? कहानीकार के पिता ने, कहानीकार की माँ ने, कहानीकार के भैया ने, कहानीकार के चाचा ने। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, ये बात कहानीकार को किसने बताया? आपको बताना है पिता ने, माँ ने, भैया ने, चाचा ने। सही ऑप्शन है माँ ने। तिरिच को कैसी कहानी माना जा सकता है? आदर्शवादी कहानी, आदर्शोन्मुख कहानी, जादुई यथार्थ की कहानी, बिंबात्मक कहानी। आपको बताना है कि इन चारों प्रकार में से तिरिच कहानी किस प्रकार की कहानी है? आदर्शवादी, आदर्शोन्मुख, जादुई यथार्थ, बिंबात्मक। सही ऑप्शन है जादुई यथार्थ की कहानी। आगे बढ़िए। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।